आखिर क्यों दिए थे हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल? एक अनसुनी कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था तथा इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजयी प्राप्त कर ली थी। पांडव हस्तिनापुर में खुशी खुशी अपने दिन काट रहे थे तथा प्रजा को भी राजा युधिष्ठिर के रहते किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन देवऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और कहा, यहाँ आप तो खुश लग रहे, पर क्या आपको पता है कि स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी है। जब युधिष्ठिर ने देवऋषि से इसका कारण पूछा तो वह बोले, पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे जो वे न कर सके, इसी बात को लेकर वे दुखी रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता के आत्मा के शांति के लिए ये यज्ञ करवाना चाहिए। तब नारद ऋषि के परामर्श पर तथा अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया तथा इसकी भव्यता के लिए उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृगा, जैसा कि उनका नाम था, वे अपने नाम के समान ही जन्म से आधे पुरुष शरीर के थे तथा नीचे से उनका पैर मृग का था। युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में बुलाने था ढूंढने का जिम्मा भीम को दिया। अपने बड़े भ्राता की आज्ञा पाते ही भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में भी हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चूर किया। दोनों ही वायु के पुत्र थे, इस लिहाज से भाई भी थे। जब भीम हनुमान जी से आज्ञा पाकर अपने मुख्य काम के लिए जा रहे थे तब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए थे तथा कहा था कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय में ये तुम्हारे काम आएंगे। कुछ दूरी पर ही चलकर भीम को पुरुष मृगा मिल गए जो महादेव शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, पर इसके साथ ही पुरुष मृगा ने ये शर्त रखी कि भीम को ऋषि पुरुष मृगा से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो वे उन्हें खा जाएंगे। भीम ने ऋषि पुरुष मृगा की यह शर्त स्वीकार कर ली तथा अपनी पूरी शक्ति के साथ वे हस्तिनापुर की ओर भागे। काफी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए तो उन्होंने पाया कि ऋषि बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। ये देख वो चौंक गए और शीघ्रता से भागने लगे। तभी उन्हें हनुमान जी के दिए उन 3 बालों की याद आई। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन में फेंक दिया। वह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे और वही भीम भी लगातार भागते रहे। जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वह बहुत से शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी, परंतु उनके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए थे। इस पर पुरुष मृगा ने उन्हें खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर दरवाजे पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुष मृग ने न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, अतः आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। इसके बाद ऋषि यज्ञ में भी सम्मिलित हुए तथा सबको आशीर्वाद दिया।